चुनाव याचिकाओं की सुनवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जाहिर की है। जयपुर में लंबित एक चुनाव याचिका को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अहम टिप्पणी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप से परहेज किया, लेकिन हाईकोर्ट से मामले को शीघ्र निपटाने का अनुरोध भी किया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि इलाहाबाद, पटना और अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी इस तरह की याचिकाएं आ रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मामलों में दखल देना हाईकोर्ट के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि चुनाव याचिका पर बार बार स्थगन मिल रहा है, जिससे मामला लंबित होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि नामित जज के समक्ष आवेदन दिया गया था, लेकिन वह लंबित है। साथ ही यह भी कहा गया कि संबंधित जज जयपुर के बजाय जोधपुर में बैठ रहे हैं, जिससे सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर समय पर सुनवाई नहीं हुई तो चुनाव याचिका निरर्थक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता उस बेंच के समक्ष आवेदन दे जिसे चुनाव याचिका की सुनवाई सौंपी गई है। साथ ही हाईकोर्ट से शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध भी किया गया है। सवाल यह है कि अगर चुनाव याचिकाओं पर समयबद्ध सुनवाई नहीं होगी तो क्या न्याय का उद्देश्य ही प्रभावित होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित रुख अपनाते हुए सीधे हस्तक्षेप से दूरी बनाई है, लेकिन स्पष्ट संदेश भी दिया है चुनावी विवादों का जल्द निपटारा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में वह सामान्य तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि इससे हाईकोर्ट के कामकाज में दखल मानी जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने यह भी माना कि देरी से चुनाव याचिका का उद्देश्य ही समाप्त हो सकता है। अब नजर इस बात पर है कि हाईकोर्ट इस मामले में कितनी जल्दी सुनवाई करता है। और वहीं राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। क्या इस बार पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे या नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सरकार से स्पष्ट राय भी मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आ पाया है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने की संभावना अधर में लटकती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की 12 जिला परिषदों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराए जाते हैं तो इन बोर्डों को समय से पहले भंग करना पड़ेगा, लेकिन पंचायती राज अधिनियम की धारा 94 के तहत बोर्ड भंग तभी संभव होगा जब राज्य में आपात स्थिति हो। ऐसे में कानूनी पेच फंस सकता है और मामला कोर्ट तक जा सकता है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल से पहले पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश भी दिए। सरकार भी कोर्ट में समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की बात कह रही है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग 25 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सरकार को जिला परिषदों के बोर्ड भंग नहीं करने की सलाह दी है, यानी कानूनी जोखिम से बचने के लिए मौजूदा कार्यकाल पूरा होने दिया जा सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान में पंचायत चुनाव अलग अलग चरणों में होंगे या फिर वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा फिलहाल ठंडे बस्ते में चली जाएगी। फैसला सरकार के जवाब पर टिका है और नजरें टिकी हैं आने वाले चुनावी ऐलान पर। तो निर्वाचन आयोग के पत्र का इंतजार हो रहा है वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर, और 12 जिला परिषदों का जो कार्यकाल है वो अधूरा है। हालांकि 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के निर्देश भी हैं। देखने वाली बात है और सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है कि क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही काम होगा। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर क्या खबर है वो आप समझिए। कुल निकाय वो जो है वो 309 है। इसके अलावा 113 निकायों पर स्टे लगा हुआ है, रोक लगी हुई है। इसके अलावा आपको बताएं 196 में चुनाव हो सकते हैं। ये भी स्पष्ट है, साफ है कि 196 ऐसे हैं जिनमें चुनाव हो सकते हैं। कुल ग्राम पंचायतें जो है वो 14,699 हैं। इसके अलावा 11,283 पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, यह भी आप समझिए। तो वहीं 12 जिला परिषदों का कार्यकाल अभी बाकी है।
तो वहीं 3,416 नई ग्राम पंचायत बनाई गई हैं। सरकार वोट कब भंग कर सकती है, यह भी आप समझिए। पंचायती राज एक्ट के तहत ही हो सकता है। केवल 4 हालात में ही सरकार वोट भंग कर सकती है। अगर पंचायती राज संस्था से राज्य सरकार संतुष्ट ना हो तब, या फिर पंचायती राज संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही हो तब। इसके अलावा पंचायती राज संस्था कर्तव्य पालन में बार बार चूक कर रही हो तब भी। इसके अलावा पंचायती राज संस्थान अपनी शक्तियों से आगे बढ़ गई हो तब भी। इसके अलावा पंचायती राज संस्थान अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हो तब सरकार बोर्ड भंग कर सकती है। इसके प्रावधान है अलग अलग। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, इसकी भी जानकारी आप समझिए। 21 जिला परिषदों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2025 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में ही समाप्त हो गया, यानी कि पिछले साल ही समाप्त हो चुका है। तो वही 6 जिला परिषदों का कार्यकाल जो है वो अगस्त और सितंबर 2026 में समाप्त होगा। 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त सितंबर में समाप्त होगा इस साल। वहीं 2 जिला परिषदों का कार्यकाल अक्टूबर 2026 में समाप्त होगा। इसके अलावा 4 जिला परिषदों का कार्यकाल नवंबर दिसंबर में समाप्त होगा इसी साल। 30 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनका कार्यकाल नवंबर दिसंबर 2026 में समाप्त होगा। तो निकाय चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं। तो पंचायत निकाय चुनाव को लेकर ये जानकारी आपको दे रहे हैं हम, किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। और सबकी निगाह इस बात पर है कि आखिर क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत क्या चुनाव होंगे। इसके अलावा आप जानिए कि पंचायत निकाय में कुल निकाय 309 है, 113 ऐसे जिन पर स्टे लगाया हुआ है निकायों पर। 196 में पंचायत कुल ग्राम पंचायतों में हो सकते हैं, वो जो कि हैं 14,699। 11,283 पंचायतों का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है, ये भी महत्वपूर्ण है। 12 जिला परिषदों का कार्यकाल अभी बाकी है। 3,416 नई ग्राम पंचायत हैं जो कि बनाई गई हैं। सरकार वोट कब भंग कर सकती है, यह भी आप समझिए। पंचायती राज एक्ट के तहत सरकार बोर्ड भंग कर सकती है। केवल 4 सिचुएशंस होती हैं जिनमें सरकार बोर्ड भंग कर सकती है। पहली ये है कि अगर पंचायती राज संस्थान से राज्य सरकार संतुष्ट ना हो तब भंग कर सकती है बोर्ड को। इसके अलावा पंचायती राज संस्थान अपने कर्तव्यों का अगर पालन ठीक तरीके से नहीं कर रहा है तभी भी भंग हो सकता है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थान कर्तव्य पालन में बार बार अगर चूक कर रही है तब सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। पंचायती राज संस्थान अपनी शक्तियों से आगे बढ़ गई हो तब भी ऐसा हो सकता है। पंचायती राज संस्थान अपनी शक्तियों का अगर दुरुपयोग कर रही है तभी भी सरकार हस्तक्षेप करके इस बोर्ड को भंग कर सकती है। तो वही जो पंचायती हैं उनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है ये भी आपको हम बता रहे हैं लगातार। 21 जिला परिषदों का कार्यकाल नवंबर दिसंबर में समाप्त हो चुका है पिछले साल ही। 222 का भी पिछले साल ही जो पंचायत समितियां उनका भी पिछले साल समाप्त हो चुका है कार्यकाल। 6 जिला परिषदों का कार्यकाल इस साल अगस्त सितंबर में समाप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं